Hello learners, subscribe the Knowledge Gainers channel and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एक एक पॉइंट कवर करते हुए हम पहुँचे थे नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन में भी हमने कुछ टाइप्स देख लिए थे। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म यानी BCNF। व्हाट इज़ दिस BCNF, उसे किस तरह से यूज़ करना है, क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं, और सबसे लास्ट में मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो अगर हमें फाइंड आउट करनी है, उसके लिए एक सबसे शॉर्ट ट्रिक जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको वो शॉर्ट ट्रिक पता चल जाए, ठीक है। और सबसे आखिरी बात कि आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते, व्हाट इज़ दिस BCNF। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल BCNF जो है वो हमारा ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है दैट एज कंपेयर टू 3NF। जो हमारा 3NF था वो रेस्ट्रिक्टेड था एज कंपेयर टू 2NF, एज कंपेयर टू 1NF। लेकिन BCNF जो है वो उससे भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है 3rd NF से। किससे? 3rd NF से। तो अगर जब भी हमारा रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। जैसे कि हमें कुछ ज़्यादा कंडीशन चेक करनी नहीं होती, एक ही कंडीशन चेक करनी है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा आंसर करेक्ट है, और अगर नहीं हो जाती हमारा आंसर रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारे लिए तो इजी काम हो जाएगा। जैसे कि BCNF अगर रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है 3rd NF 3NF से ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है BCNF, तो हमारे लिए हो जाती है आसानी क्वेश्चन सॉल्व करनी, क्योंकि हमें चेक करनी है सिर्फ एक ही कंडीशन। अल्फ़ा टू बीटा जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रोवाइड कर दी जाएगी उसमें सिर्फ हमें एक ही कंडीशन देखनी है, चेक करना है। वो कंडीशन कौन सी है? तो चलिए देखते हैं एक्चुअली में BCNF है क्या, उसमें क्या एनोमलीज थी जो कि हमें रिड्यूस करनी है। जो कि 3rd नॉर्मल फॉर्म में एनोमलीज थी वो हमने रिड्यूस कर दिए BCNF में। तो देखते हैं कि BCNF क्या है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म, ये हो गया हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ BCNF। बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म इज़ अ हायर वर्जन ऑफ 3rd नॉर्मल फॉर्म। अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जैसे कि नेट हो गया, उसमें ICT का एक सब्जेक्ट आता है, उसमें आपको BCNF का लॉन्ग फॉर्म पूछा जा सकता है, बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म। या फिर कोई भी अदर एग्जाम रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस है तो भी उसमें आपको BCNF का लॉन्ग फॉर्म पूछ सकते हैं। उसका लॉन्ग फॉर्म अच्छे से याद रखिए क्या है, बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब ये क्या है, हायर वर्जन ऑफ 3rd नॉर्मल फॉर्म। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये क्या है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है 3rd नॉर्मल फॉर्म से, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें क्या है, एक ही कंडीशन, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो ट्रू, अगर नहीं हो गई तो फॉल्स। इस तरह से एक ही कंडीशन हमें चेकआउट करनी है। This form is deal with a certain type of anomalies that is not handled by 3NF। एक कोई भी एनिमली थी जो कि 3rd नॉर्मल फॉर्म हैंडल नहीं कर सकता था, जो हैंडल कर रहा है अभी BCNF। वो क्या थी, मल्टीपल ओवरलैपिंग ऑफ कैंडिडेट की। जो कि हमारे पास कैंडिडेट की ज़्यादा थी उसके रिगार्डिंग वो जो एनिमली थी वो 3rd नॉर्मल फॉर्म हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए हमने BCNF का यूज़ कर रहा है, ठीक है। और 3NF टेबल विच डज नॉट हैव मल्टीपल ओवरलैपिंग कैंडिडेट की। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मल्टीपल ओवरलैपिंग कैंडिडेट की जो कि हैंडल नहीं कर सकता था 3rd नॉर्मल फॉर्म, इसीलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है, BCNF, दैट इज बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म। सो अ 3NF टेबल विच डज नॉट हैव मल्टीपल ओवरलैपिंग कैंडिडेट की इज सेड टू बी इन BCNF, ओके। तो ये था हमारा BCNF। अभी उसमें कंडीशन क्या है, जैसे कि हमें क्या चेक करना है कि टेबल जो है वो क्या है, 3rd नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जब हमने देखा था 3rd नॉर्मल फॉर्म तो उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि टेबल हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, 2nd नॉर्मल फॉर्म में।
और देन नेक्स्ट कंडीशन थी। उसी तरह BCNF के लिए भी कंडीशन क्या है, थर्ड नॉर्मल, क्योंकि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म से ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे भी एक और ज़्यादा कंडीशन होनी चाहिए जो कि है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। कौन सी डिपेंडेंसी है हमारे पास, नॉन ट्रिवियल। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या थी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। अभी BCNF में क्या है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स फंक्शनल डिपेंडेंसी टू वाई। तो एक्स क्या होनी चाहिए हमारे सुपर की, यानी कि जब भी हम फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करेंगे हमारे पास एक्स टू वाई जब भी फंक्शनल डिपेंडेंसी रहेगी या फिर अल्फ़ा टू बीटा, तो जब भी हमारा एक्स या फिर जो अल्फ़ा होगा हमारा वो क्या होना चाहिए, उस रिलेशन के लिए सुपर की होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही वीडियोस अपलोड कर दिए कि सुपर की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, प्राइमरी क्या है, की क्या है, फॉरेन की, इस सब के लिए आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, वो मैंने पहले ही आपको बता दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। तो ये क्या है, एक्स टू वाई जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी होगी उसमें एक्स क्या होना चाहिए हमारा, सुपर की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा टेबल किस में है, BCNF में। अगर नहीं है तो टेबल किस में हो सकता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी हो, हमें चेक करना होगा कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में के लिए जो कंडीशन हमें दी गई थी वो सेटिस्फाई हो रही, अगर हो रही है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म, नहीं तो सेकेंड, नहीं तो फर्स्ट। इस तरह से हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी चेकआउट करनी रहती। ठीक है, तो BCNF के लिए क्या करना है, टेबल क्या होना चाहिए, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, टेबल क्या होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, दैट इज एक्स टू वाई जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी उसमें एक्स क्या होगा, सुपर की होगा। ठीक है, लेकिन जब भी हम एक्स टू वाई फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करेंगे तो क्या ये सिर्फ एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए होनी चाहिए, नहीं, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। अगर एक भी फंक्शनल डिपेंडेंसी इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो हमारा टेबल BCNF में नहीं है, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर ये पॉइंट समझ में आया तो हम आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, अभी डायरेक्टली हम एग्जाम्पल से देखेंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास है एक रिलेशन ABC। अभी तीन हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं A, B एंड C। देन हमारे पास दी गई हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी AB टू C एंड C टू B, दो फंक्शनल डिपेंडेंसी। ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं है, हम पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे ताकि हम बड़े तक पहुँच जाए, और आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हम सारी की सारी फंक्शनल जो भी हमारे नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म्स है उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस कर सके। तो सबसे पहले एक वाला क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है। तो AB टू C एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, देन C टू B एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो जैसे कि हमने पहले के जो भी नॉर्मल फॉर्म्स सॉल्व किए थे उसमें क्या किया था, सबसे पहले क्या फाइंड आउट की थी, कैंडिडेट की। अभी मैंने यहाँ पे कैंडिडेट की डायरेक्टली लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरह से हमें कैंडिडेट की निकालना है। उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियोस बना दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिलेशन A, B एंड C। ठीक है, जब भी हम कैंडिडेट की फाइंड आउट करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसे ड्रॉ कर लीजिए। हमारे पास क्या है, AB टू C। ठीक है, देन क्या है, C टू B। अभी ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है कि जिस पर इनकमिंग एज नहीं है, तो सिर्फ A ही है हमारा ऐसा एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले हम A का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। क्लोजर के लिए भी मैंने वीडियो बना दी है तो वो भी देख लीजिए। क्लोजर किस तरह से फाइंड आउट करना है कि A से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इसमें A से तो A फाइंड आउट करेगी ही, देन A से और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, कुछ भी नहीं। तो क्या हमारा A हम अकेला कैंडिडेट की बन सकता है, नहीं बन सकता। तो हमें क्या करना होगा, उसके साथ कोई और एक एलिमेंट जोड़ने होंगे जिससे कि हम उस कैंडिडेट की को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो अभी A के साथ हम जोड़ते हैं पहले B।
अगर ए बी मिलकर क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं देखते हैं। ए बी मिलकर ए और बी तो फाइंड आउट करेंगी, देन ए बी से हम सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी हो जाएगी हमारे कैंडिडेट की। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा, अब हमें ए सी का कॉम्बिनेशन भी ट्राई करना होगा, ठीक है। ए सी का क्लोजर क्या आता है, ए से हम ए फाइंड आउट कर सकते हैं, सी से सी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन सी के बाद सी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बी, ठीक है। तो सी से हम बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए ए बी एंड ए सी दोनों क्या हो गई, हमारी कैंडिडेट कीज हो गई, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि देखना है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें। जैसे कि अभी हमने देखा ए बी और ए सी हमने कैंडिडेट के निकाल लिए। अभी हमारे पास क्या था कि टेबल किस में होना चाहिए, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास है उसमें अल्फ़ा टू बीटा या फिर एक्स टू वाई जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होंगी उसमें अल्फ़ा क्या होना चाहिए, हमारी सुपर की यानी कि कैंडिडेट की होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहला रिलेशन हम देखेंगे ए बी टू सी। क्या ए बी हमारी सुपर की है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ए बी हमारी की। तो फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी हो जाती है सेटिस्फाई, ठीक है। लेकिन क्या एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं, हमें तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो सेकंड देखते हैं सी टू बी। क्या सी हमारी सुपर की है, नहीं भाई, ए सी हमारी सुपर की है, सी तो नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हो जाती है हमारी फेल। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जाए, जब भी हमारी कैंडिडेट की फेल हो जाए, हमारी सुपर की नहीं बन जाए अल्फा, तो हमें क्या करना है, उस टेबल को किस में कन्वर्ट करना है, बी सी एन एफ में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हमने चेक कर लिया कि ये टेबल बी सी एन एफ में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट करेंगे हम बी सी एन एफ में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी हमारे पास रिलेशन है आर, एक मिनट, सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशन है आर जिसमें क्या है, तीन एट्रीब्यूट्स है ए बी एंड सी, ठीक है। देन अभी इसको हमें डिवाइड करना है R1 में। अब R1 सबसे पहले मैंने जब भी कोई भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, टेबल को डिवाइड करना होगा, तो सबसे पहले एक टेबल कैंडिडेट की के लिए बना दो। ए बी हमारी कैंडिडेट की है और इसमें हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है क्योंकि ए बी से हम सी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन सी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बी, ठीक है। तो R2 से हम R2 के लिए क्या बना देंगे, सेकंड जो भी हमारे पास कैंडिडेट की है ए बी एंड देन ए सी। क्या इससे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जी बिल्कुल हो रही है। तो ये हो गया हमारा टेबल बी सी एन एफ में। अब जब भी हम R1 और R2 दोनों टेबल्स देखेंगे तो वो दोनों किस में होंगे, बी सी एन एफ में होंगे, ठीक है। इस तरह से हम बी सी एन एफ के जो भी क्वेश्चंस है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं इजीली। हमें क्या सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, एक्स टू वाई या फिर अल्फा टू बीटा। जब भी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी हो, एक के लिए नहीं, सारी की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए जो भी उस रिलेशन के लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अल्फा टू बीटा एक्स टू वाई, उसमें अल्फा या फिर एक्स जो भी होगा हमारा वो क्या होना चाहिए, सुपर की, ठीक है। इस तरह से हम बी सी एन एफ के जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ गई होगी। तो अभी आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम नॉर्मलाइजेशन पे सॉल्व करें ताकि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।